चलो बच्चों, तो डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने आपको कल होमवर्क दिया था जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने किसकी बात करी थी? वो सिंपल राउंड ऑफ की, और तुम्हारे तुम्हारे कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब बातों की सिग्निफिकेंट फिगर में हमने रूल देख लिया था कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे तो हम जिस भी वैल्यू के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसके हिसाब से आंसर करेंगे, और जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तब हम आंसर करेंगे डेसिमल पॉइंट के हिसाब से कि जिस भी वैल्यू के अंदर लीस्ट डेसिमल पॉइंट होंगे, सबसे कम डेसिमल पॉइंट होंगे, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए थे, आई होप तुम लोगों से वही हो चुके होंगे, तो एक बार उन्हें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है कि राउंड अप करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर की तक। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ठीक है, तो बच्चों एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो 34.21 है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि 3, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 5। कह रहा है 3 में राउंड ऑफ करो, ठीक है। जैसे हमने 3 में राउंड ऑफ करा, ये वाली डिजिट को देख लो, जो 1 है 5 से छोटी है, तो आंसर सेम रहेगा 34.2। तो अभी इसके अंदर देखो 10.4107, इसको कितनी है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं बच्चों। इसके अंदर कितनी है? 6 हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर देखो 6 हैं, हमें कितने चाहिए? 3। तो क्या करो, इन तीनों को रिमूव कर दो, और देख लो ये जो रिमूव करें ये वाली 5 से छोटी है, तो आंसर सेम रहेगा 10.4। अगला देख लो 0.04597, इसके अंदर कितनी है बच्चों? 4 है। कह रहा है कि 3 में करो। 3 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 में करना है ना राउंड ऑफ, तो ये 7 वाली इसको हटा दो, ठीक है। ये 5 से बढ़िया, तो इससे पहले वाली डिजिट कितनी हो जाएगी? इसके अंदर पहले वाली डिजिट के अंदर 1 ऐड कर दो, ये 10 बन जाएगा। अब 10 जो होगा इधर 0, एक पावर इस पे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 0.0460 करके देखना, सिंपल ये हो जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर देखो 2808 है, इसे बोल रहा है तुम राउंड ऑफ करो 3 के अंदर। ये 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कह रहा है 4 को 3 में करो। जैसे ही तुमने बच्चों आखिरी हटाई तो इधर 281 होना चाहिए था, बट ये तरीका सही नहीं मान जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? नियर, आसपास लेके आना। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट वगैरह ठीक हो, आसपास लेके आना। बट जैसे हमने 281 लाए, वैल्यू में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया ना, 2808 से 281 हो गई, कितना ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये चेंज ठीक नहीं होगा, क्योंकि कितना ज़्यादा चेंज कर दिया हमने राउंड ऑफ के टाइम। तो इसको हम किस तरह से बेटर वे में लिख सकते हैं? 281 को 2810, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर, ठीक है। कि वैल्यू मतलब आसपास रहनी चाहिए, इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। होना ये चाहिए था, बट हमने इसको क्यों लिया? क्योंकि वैल्यू आसपास रहनी चाहिए। इसके अंदर भी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 2810 के अंदर, डेसिमल नहीं है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। तो बच्चों कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, हाउ मनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। कह रहे हैं कि इन कैलकुलेशन के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बच्चों देखो 0.02856 है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मल्टीपल ऑपरेशन चल रहा है, मल्टीपल कैलकुलेशन चल रही है, तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड ही चल रहा है ना, तो हम देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है, उसी के हिसाब से आंसर कर देंगे उतनी में। तो देखो इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर कितनी है? 5, इसके अंदर है 3, इसके अंदर है 4, लीस्ट कितनी है? 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आंसर कर देंगे। ऐसे ही 5 इंटू में 5.364 बच्चों ये एग्जैक्ट है, मतलब तो इसको इसके अंदर जनरली इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बट 5.364 के अंदर कितनी है? 4, तो मिनिमम ये है, तो आंसर 4 में कर देंगे। अब ये कर रहे हैं ऐड के लिए हम क्या देखते हैं? डेसिमल पॉइंट को, कि सब जितने कम डेसिमल पॉइंट, सबसे कि जिसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट, उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। सबसे कम डेसिमल पॉइंट बच्चों के इसके अंदर है, देखो इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, तो चारों के अंदर 4 डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर हम 4 डेसिमल पॉइंट में ही करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो तुम आंसर भी देख लेना, तो आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगी बच्चा लोगों, ठीक है। तो हमने डेसिमल पॉइंट वगैरह के हिसाब से देख लिया। अब बच्चों एक ना डायमेंशनल एनालिसिस देख लेते हैं, वो क्या होता है। बच्चों तुमने बचपन में भी पढ़ते होगे, तुम 8th-9th में कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये सब बातें तुम जानते होगे। कि तुम्हें बोल दिया किसी ने 5 लीटर को 1000 ml में, 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, तो तुम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5000 मिलीलीटर बच्चों। बट उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से एग्जैक्टली कन्वर्ट किया जाता है, उसका एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों क्या होता है कि ये ऐसा मेथड होता है कन्वर्टर यूनिट को कन्वर्ट करने का, यानी कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। जब भी हम इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस की। जब भी हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं,
तो ऐसे मेथड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, या तो फैक्टर लेवल मेथड बोल देते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड बोल देते हैं, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, द मेथड यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ब्रैकेट में फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज़ कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, ये फिज़िक्स वगैरह में ही तुम बहुत पढ़ते होगे शायद। तो बच्चों देखो, फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे 5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तुम बोल दोगे 500 सेंटीमीटर। बट इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि हमसे गलती ना हो, कि एग्जैक्टली मतलब किस तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो मान लो तुम्हें एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट कर लिया, 5 मीटर को सेंटीमीटर में करा 500 सेंटीमीटर, तो इसे भी अब तुम डायमेंशनल एनालिसिस बोल सकते हो। बट एक मेथड क्या है इसको करने का, एक बार उस मेथड को सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, उस मेथड को फॉलो करके ना जनरली यूनिट को कन्वर्ट करने में गलतियाँ कम ही होती हैं। तो बच्चों देखो, 1 मीटर के अंदर होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको 1 मीटर को इधर ले गए तो हम ये लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई मीटर। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट जब करना होता है तो हम उसे उसके यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे, 100 सेंटीमीटर बाई मीटर है हमें। ठीक है, ऊपर ये ध्यान रखना, जो भी हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना है ना, न्यूमरेटर में वो वाली यूनिट होनी चाहिए। हमें जैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 5 मीटर को, तो ऊपर न्यूमरेटर में सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हमने क्या करा, बस 5 मीटर को इसके यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू में 100 मीटर डिवाइडेड बाई मीटर, मीटर है मीटर कट गया, आंसर आ गया 500 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, ऐसे सिमिलरली तुम्हें बोलते 2 लीटर को 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, तुम सिंपली कर दोगे 2000 मिलीलीटर, तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 ml से, तुम बोल दोगे लो जी 2000 मिलीलीटर आंसर आ गया। तो तुमने इसको भी डायमेंशनल एनालिसिस बोल दिया। और एक करेक्ट मेथड इसको करने का क्या होगा बच्चों, कि जिसके अंदर गलती कम हो कर दो, तुम ये भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मेथड है तो उसको हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर को हम इधर ले आए तो हम इसको बोल दिया 1000 मिलीलीटर बाई लीटर, या इज इक्वल टू में हम ये भी लिख सकते हैं, जब हम 1000 मिलीलीटर को नीचे ले गए इधर ले गए तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो हम इसको भी बोल सकते हैं 1 लीटर बाई 1000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो ये 2 यूनिट फैक्टर आ गए लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो, हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा यूनिट फैक्टर हम फॉलो करेंगे, जिसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर मिलीलीटर है, जिसके जो भी हमें यूनिट चाहिए होती है आंसर में, वो हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये वाला यूनिट फैक्टर लो, 2 लीटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 लीटर इंटू में 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई लीटर, लीटर से लीटर कट गया तो आ गया 2000 ml, कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे और एग्जांपल करते हैं, तुम्हें चीज़ें और बेहतरीन समझ आएंगी। ये तुम्हें दिखा नहीं था, सॉरी, आई होप अब दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब ये क्या बोल रहा है, ए पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच, वट इज़ इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। 3 इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तुम्हें मालूम होगा 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तुम सीधा यूँ भी लिख सकते हो 3 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 7.62 सेंटीमीटर। वो भी ठीक रहेगा, जस्ट यूनिट कन्वर्जन है। बट डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से बच्चों कैसे करेंगे, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर, तो इधर से हमारे पास 2 यूनिट फैक्टर आ सकते हैं। कौन कौन से, जब तुम 2.54 सेंटीमीटर को इधर ले आए तो हमारे पास आ गया 1 इंच बाई 2.54 सेंटीमीटर, एक यूनिट फैक्टर आ गया। और दूसरा यूनिट फैक्टर क्या हो सकता है, जब तुम 1 इंच को इधर ले आओ तब भी तो 1 ही आएगा, जब 1 इंच को तुम इधर ले आओगे 1 ही बचेगा। तो इधर एक दूसरा यूनिट फैक्टर आ गया 2.54 सेंटीमीटर बाई इंच। तो ये 2 यूनिट फैक्टर आ गए हमारे। ठीक है, अब हमारे काम का कौन सा होगा, जिसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले यूनिट फैक्टर को उठाओ और बस 3 इंच से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंच इंटू में यूनिट फैक्टर ये वाला मल्टीप्लाई करा, इंच से इंच कट गया, 3 इंटू में 2.54 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर हो गया। यूनिट से यूनिट कट गई बच्चों, यूनिट से यूनिट भी कट जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो, अब ये बोल रहा है एक जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। कह रहा है एक जग के अंदर 2 लीटर मिल्क है, उसको मीटर क्यूब के अंदर बताओ। देखो, एक सिंपल तरीका तो वही है कि 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻³ क्यूबिक मीटर, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 2 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे बच्चों, 2 इंटू में 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर डायमेंशनल एनालिसिस से देखें तो बच्चों किस तरह से होगा, देखो 1 लीटर के अंदर बच्चों कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर के अंदर बच्चों कितना होता है 1000 ml होता है, और एक ml के अंदर बच्चों कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 1 लीटर के अंदर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर से हमारे पास 2 यूनिट फैक्टर आ गए। कौन कौन से, देखो एक तो आगे जब हमने लीटर को हम इधर ले गए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर,
और एक आ गया जब हम 1000 को इधर ले गए 1 लीटर के नीचे, तो हमारा दूसरा कौन सा आ गया 1 लीटर बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे 2 यूनिट फैक्टर आ गए। बच्चों देखो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कौन सा यूनिट फैक्टर लेंगे जिसके ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर रिलेटेड होते हैं। तो हमने वो वाला यूनिट फैक्टर उठा लिया जिसके ऊपर तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और देखो अब हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, मीटर में। देखो 1 मीटर के अंदर बच्चों कितना होता है, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इधर से 2 यूनिट फैक्टर कौन से आ जाएंगे, एक बार तो जब तुम 100 सेंटीमीटर को इधर ले गए 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा यूनिट फैक्टर कौन सा आ जाएगा, जब तुम 1 मीटर को नीचे ले गए, 1 मीटर को इधर ले गए तो हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। तो बच्चों फिर से 2 यूनिट फैक्टर आ गए। हमारे काम का कौन सा होगा, जिसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर मीटर हो। मीटर चाहिए ना हमें यूनिट्स में, तो जिसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर मीटर हो, ठीक है बच्चों। बट हमें चाहिए मीटर क्यूब, तो हमने क्या करा पूरी इक्वेशन का होल क्यूब ले लिया। तो 1 का क्यूब 1 रहा, 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर हो गया, मतलब पूरे का होल क्यूब ले लिया। ऐसे ही पूरे का होल क्यूब ले लिया है ना, क्योंकि हमें मीटर क्यूब चाहिए। अब क्या करो, हमें कन्वर्जन फैक्टर मिल गया। अब जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो किस तरह से यूनिट फैक्टर मिल गया ना हमें दोनों के लिए। देखो 2 लीटर को कन्वर्ट करना है, पहले किस में कन्वर्ट पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट। तो बस सेंटीमीटर क्यूब वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो तुम मीटर क्यूब वाले यूनिट फैक्टर से। मीटर क्यूब वाला कौन सा यूनिट फैक्टर है बच्चों, जब हमने इसको खोल दिया तो ये मीटर क्यूब हो गया, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा ना, 10 की पावर 2 की पावर 3 इंटू में सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर क्यूब से, लीटर से लीटर कट गया बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। इधर 1000 था, इधर 10 की पावर 6 था, तो इधर हमारे पास क्या बच गया 10 की पावर 3, ऊपर जाके वो क्या हो गया 10 की पावर -3। तो 2 इंटू में 10 की पावर -3 आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सोच के देखना, तुम्हें चीज़ें बहुत ही बेहतरीन समझ आएंगी, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तुम्हें चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। तो बच्चों देखो, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज़। तो कह रहे हैं कि 2 दिन में बताओ कितने सेकंड होंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 दिन के अंदर कितने 24 घंटे, 24 इंटू में 1 घंटे में 60 मिनट, इंटू में 60 करो, इंटू में 60 सेकंड, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका। और डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं, देखो 2 डे के अंदर हमें निकालने हैं सेकंड। तो देखो 2 डे के अंदर हमें सेकंड निकालने हैं। हमें पहले डे से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। हमें पता है 24 आवर पर डे होते हैं, लिखो 24 आवर पर डे, 24 आवर डिवाइडेड बाय 1 डे। 24 आवर 1 डे होते हैं, 24 आवर पर डे होते हैं। मल्टीप्लाई करो, पर आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट पर आवर। और देखो ठीक है, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड पर मिनट। तो ठीक है, इस तरह से चीज़ों को मल्टीप्लाई करा, आवर से आवर कट गए, मिनट से मिनट कट गए, डे से डे कट गए। 2 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60, आंसर आ गया 172800 सेकेंड। तो बच्चों कुछ इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस को करते हैं, इनको यूनिट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब पहले देखो 2 दिन था, 24 घंटे पर डे लिख दिया, ठीक है। फिर हमने 60 मिनट पर आवर लिख दिया, फिर हमने 60 सेकंड पर मिनट लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करा यूनिट फैक्टर से, आंसर को इस तरह से आ गया। बच्चों आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी छोटा सा डाउट है आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।